नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी टू। मोटा पेट होगा सिर्फ 15 दिन में पतला। देखो, मोटा पेट आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे मोटी तोंद भी कह सकते हैं। आज के वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन 100% सेफ एंड नेचुरल तरीका देखेंगे इसे कम करने का, और आयुर्वेदिक बेस्ड होगा ये, यानी प्योर फूड साइंस पर आधारित होगा। यानी केवल फूड खाकर, यानी खाना खाकर के कैसे आप अपनी इस मोटी तोंद को, इस मोटे पेट को कम कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों ये जो बेली के पास फैट है ये एक्यूमुलेट हो जाता है। देखो, पहला कारण होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो शरीर में ढंग से लग नहीं रहा, ढंग से पच नहीं रहा। जब ऐसा होता है तो जो बॉडी का फैट है वो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं हो पाता। भाई, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो बॉडी में जाता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म ही स्लो होगा तो बॉडी का जो फैट है वो एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर पाएगा, बल्कि उसकी जगह स्टोर करेगा, यानी जमा करेगा। और ये जमा करी हुई जो स्टोरेज है कहाँ पर इकट्ठा होगी? बैली के पास, पेट के पास। इसीलिए पेट मोटा हो जाएगा, जिसे कि बैली फैट बोलते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, जिससे कि ये जल्दी जल्दी चर्बी पिघले और आपका जो बैली फैट है वो अपने आप कम हो जाए। अब ऐसा करना कैसे है? इसके लिए सिंपली कुछ तरीके हैं जो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्टली आप समझ सकते हैं कि जैसे आप मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, चीनी से बनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक भोजन लेते हैं, इसे आपको कम करना होगा, तभी आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर पाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है? इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब ये क्या होता है? देखो, अगर जो बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना मतलब जैसे चावल ज़्यादा खा रहे हैं, आलू ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा कि जो शरीर से इंसुलिन है वो ज़्यादा रिलीज़ होगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये बहुत ज़्यादा घातक प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के लिए। हाई इंसुलिन से जो आपका फैट है वो बर्न नहीं हो पाता, यानी फैट आपका कम नहीं हो पाता, बल्कि उसकी जगह पर बैली के पास, यानी कि पेट के पास वो इकट्ठा होता रहता है। इससे बचने के लिए करना क्या है? अपनी डाइट को, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या फिर जो शुगर ले रहे हैं, इसे आपको बैलेंस करना है और अपने इंसुलिन को स्टेबल करना है। इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होने पर डायबिटीज़ भी हो जाती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोनों चीज़ों को कवर करता है। तो इसे आपको ध्यान रखते हुए इसे ठीक करना है। अब तीसरा कारण भी देख लेते हैं। तीसरा कारण है कॉर्टिसोल हार्मोन का ज़्यादा रिलीज़ होना। देखो, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आजकल तो वैसे सबको ही स्ट्रेस है, कोई ना कोई बात से हर व्यक्ति स्ट्रेस में ही रहता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, और जब ये रिलीज़ ज़्यादा होगा तो ये फैट के रूप में हमारे इकट्ठा होता जाएगा पेट के पास, यानी कि बैली फैट स्टोर हो जाएगा। इससे बचने के लिए करना क्या है? कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करना होगा, जिससे कि आपका जो फैट है वो एडजस्ट हो जाए, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन जितना रिलीज़ होना चाहिए उतना ही रिलीज़ हो, इससे ज़्यादा रिलीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्ट्रेस को कैसे कम करें? तो देखो, हर चीज़ कनेक्टेड होती है फूड से। फूड को अगर आप कवर कर लोगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी कवर हो जाएगा, इंसुलिन भी कवर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। तो ये तीन मेन कारण होते हैं जिससे आपका बैली फैट हो जाता है, यानी कि पेट के आसपास चर्बी इकट्ठा हो जाती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ भी खाते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा जो वज़न है वो पेट के पास ही आता है, यानी पेट आगे की ओर आने लगता है, जिसको बैली फैट बोलते हैं, यानी पेट के पास चर्बी इकट्ठा होने लगती है, जिसे यदि एक घरेलू भाषा में कहें तो कह देंगे कि मोटी तोंद हो जाती है। इससे बचने के लिए अब हम कुछ देख लेते हैं तरीके। इसके लिए आपको 3 तरीके करने होंगे। फैट बर्निंग ड्रिंक लेनी होगी, मील अच्छे से लेनी होगी, और फैट कटिंग एक्सरसाइज करनी होगी। सबसे पहले हम भोजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम भोजन तो रोज ही खाते हैं। तो फैट कटिंग मील क्या है? देखो, अपनी मील में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करनी है। जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, मोरिंगा हो गई। मोरिंगा बहुत इंपॉर्टेंट है फैट बर्निंग के लिए। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है मोरिंगा पे, चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा आप गुड फैट्स वाले
ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल ज़्यादा लें या सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं। देसी जो शुद्ध प्योर घी होता है वो ले या नट्स ले सकते हैं, इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल्स आते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ हाई प्रोटीन फूड्स लेने जैसे कि दही है, पनीर है, दाल है। तो अपनी मील को इस तरह से आप डिज़ाइन करें कि फैट जमा ना हो लेकिन शरीर में एनर्जी की कमी भी ना रहे, क्योंकि बहुत से लोग पतला होने के लिए क्या करते हैं, खाना ही कम कर देते। अब अगर आप खाना ही कम कर दोगे तो शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो हमें कमज़ोरी नहीं लानी है, हमें जो बैली के पास फैट इकट्ठा हो गया या बॉडी में कहीं पे भी फैट इकट्ठा हो गया उसे कट करना है। तो उसके लिए फैट कटिंग मील प्लान आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट थिंग हम देख लेंगे एक फैट बर्निंग मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग में सब लोग चाय पीते हैं, लेकिन अगर आपको ये चर्बी कम करनी है तो चाय की जगह आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल करें। करना क्या है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, इसमें 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका डालना है। इसमें आधा चम्मच मेथी का पाउडर डालना है, आधा चम्मच जीरे का पाउडर डालना है और 1 चम्मच लेमन वाटर यानी कि नींबू का रस डालना है। करेगा क्या, बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्हें अपना वेट लॉस करना है, जिन्हें अपने बैली फैट को कम करना है, जिन्हें अपने पेट के पास की चर्बी को घटाना है, जिन्हें अपनी मोटी तोंद को अंदर करना है। अच्छी नहीं लगती देखने में ना, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है जब भी किसी के सामने इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हो गई फीलिंग की, इसको तो फिर भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये शरीर के लिए भी बहुत घातक होती है। तो अब ये ड्रिंक काम क्या करेगी, देखो एप्पल साइडर विनेगर क्या करेगा, आपकी इंसुलिन को बैलेंस करेगा और जो आपका फैट इकट्ठा हो गया है इसे बर्न करेगा और बर्न करने की गति को तेज करेगा, एक्टिवेट करेगा। मेथी और जीरा क्या करेगा, पहले तो ब्लॉटिंग को डिक्रीज़ करेगा। ब्लॉटिंग डिक्रीज मतलब जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है उसको ये कम करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा तो जो भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन दाल पनीर खाओगे तो शरीर में ढंग से लगेगा, यानी एनर्जी तो मिलेगी लेकिन फैट बढ़ेगा नहीं बल्कि फैट घटेगा। और नींबू का रस क्या करेगा, सबसे पहले तो आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा। आप कुछ भी खाना खाते हैं जाता तो लीवर में ही है, वहीं पचता है, तो लीवर यदि डिटॉक्स रहेगा, लीवर में यदि टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे यानी हार्मफुल चीज़ें नहीं रहेंगी तो लीवर अच्छे से काम करेगा और आपके फैट लॉस की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग ड्रिंक कितने काम की है, इसमें एक एक इंग्रेडिएंट कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो बस अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, बैली फैट को कम करना चाहते हैं तो इस ड्रिंक को डेली शामिल कीजिए। मॉर्निंग में टी को बंद कर दीजिए और इस ड्रिंक को शामिल कर लीजिए। बहुत सिंपल है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है, 1 गिलास गर्म पानी में डालना है, मेथी और जीरे का पाउडर डालना है, लेमन का जूस डालना है। बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज़ है तो भी फ़ायदा मिलेगा, बैली फैट है तो भी फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा शरीर में कहीं भी हो गया तो भी फ़ायदा करेगा। अब फैट के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी तभी आपका फैट बर्न होगा। इसके लिए मैं सबसे सिंपल पहले बताऊंगी, आप स्किपिंग रोप कर सकते हैं यानी रस्सी कूद सकते हैं। बहुत सिंपल होती, कोई भी कर सकता है। 100 रॉप्स करनी है डेली, या फिर आप प्लैंक कर सकते हैं, 1 मिनट करना है। स्टार्टिंग करें तो आधा मिनट भी चलेगा लेकिन 1 मिनट तक प्लैंक करें। प्लैंक ऐसी एक्सरसाइज है, सर्च कर सकते हैं, या फिर आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं 30 सेकेंड। अब देखो, अगर आप नीट की, फार्मेसी की, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल बिगनर्स मेडिको को सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर इसकी पढ़ाई कराई जाती है। तो अगर आप और आपके परिवार में कोई बनना चाहता है तो शेयर ज़रूर करें। और वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।